नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो HPJOA यानी हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 21 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। इस एग्ज़ाम में टोटल 170 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे और 50 क्वेश्चन GK, HPG के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, लॉजिक वगैरह से पूछे जाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देने जा रहा हूं, जिसमें एक फॉर्म रहेगा। उस फॉर्म को आप फिल करिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आऊं जब आपका पेपर नज़दीक आ जाए, ताकि अगर आपने पढ़ लिया है तो आपकी रिवीजन हो सके। और जिन्हें कंप्यूटर वगैरह के बारे में या GK के वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं है और वो चाहते हैं कि उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए, तो वो फॉर्म ज़रूर फिल करें। अगर डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो भरेंगे, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स का नंबर वो अगर भरेंगे, फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे, तो मैं ज़रूर आपके लिए क्रैश कोर्स वो शुरू करूँगा, ताकि आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। मैं टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आपके साथ कोशिश करूँगा डिस्कस करने की। तो वीडियो आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच सिस्टम इज़ यूज टू रेफर अमाउंट ऑफ थिंग्स। ठीक है जी, कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है अमाउंट ऑफ थिंग्स को रेफर करने के लिए, बताने के लिए। ऑप्शन ए है नंबर सिस्टम, ऑप्शन बी है नंबर वर्ड्स, ऑप्शन सी है नंबर सिंबल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम। ठीक है जी, ये सही आंसर है। बाकी कोई भी आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बिल्कुल भी नहीं है, बाकी कोई भी सारे गलत हैं। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन है आपका, नंबर सिस्टम डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट। ठीक है जी, नंबर सिस्टम जो है वो डिफाइन करता है सेट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है जी, जो कि रिप्रेजेंट करता है। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए है क्वालिटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये क्वालिटी नहीं बताएगा। ऑप्शन बी है क्वांटिटी, ऑप्शन सी है वैल्यू, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्वांटिटी। नंबर सिस्टम में जो सेट ऑफ वैल्यूज़ है वो हमें क्या बताता है? क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया इलाहाबाद बैंक के एग्ज़ाम में, क्लर्क के एग्ज़ाम में। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसेंशियल फीचर ऑफ अ नंबर सिस्टम आर। ठीक है, इसेंशियल फीचर क्या होता है किसी नंबर सिस्टम का? तो ये थोड़ा सा, जिन्हें नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन ए है रेडिक्स, ऑप्शन बी है सेट ऑफ डिस्टिंक्ट काउंटिंग डिजिट्स, ऑप्शन सी है बिट्स, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ई है नन ऑफ अबव। तो यहाँ पर अगर आप को थोड़ा बहुत पता है तो सी आपका बिल्कुल नहीं होगा। सी क्योंकि एक बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है जी, बिट्स बिट्स जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में होते हैं, जो कि ज़ीरो भी हो सकता है और वन भी। ठीक है जी, तो इसमें जो है राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। इसमें रेडिक्स भी सही है और सेट ऑफ डिस्टिंक्ट काउंटिंग डिजिट्स भी सही है। तो यहाँ पर रेडिक्स का मतलब क्या होता है? रेडिक्स का मतलब यही होता है जो बी में लिखा है कि सेट ऑफ डिस्टिंक्ट काउंटिंग डिजिट्स। ठीक है, ये रेडिक्स है, मतलब कि नंबर सिस्टम में रेडिक्स बोला जाता है कि कितने अलग अलग किसी भी सिस्टम में जो है डिजिट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिजिट्स, जैसे कि बाइनरी में दो बेस टू है, उसका रेडिक्स टू है, तो उसमें दो नंबर हो सकते हैं 0 to 1 तक। इसी तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका रेडिक्स 10 है, तो इसमें 10 डिजिट्स हो सकते हैं, 0 to 9 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हो सकते हैं। इसके बाद जो है वो रिपीट होने लगते हैं नंबर अलग अलग। ठीक है, तो 0 to 9 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हो सकते हैं आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये रेडिक्स हो गया, इसको बेस भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिट्स ऑफ अ नंबर हैव टू काइंड्स ऑफ वैल्यूज़। ठीक है जी, कौन सी दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं किसी नंबर में? ठीक है जी, ऑप्शन ए है फेस वैल्यू, ऑप्शन बी है बाइनरी वैल्यू, ऑप्शन सी है पोजीशन वैल्यू, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी, बोथ ए एंड सी। एक फेस वैल्यू होती है और एक पोजीशन वैल्यू। ठीक है जी, अब मान लीजिए अगर मैंने लिखा है 31, तो 31 में एक तो आपकी हो गई फेस वैल्यू, मतलब कि जो आप उसका चेहरा देख रहे हो, एक 1 और 3, 31 बन गया। ठीक है, 3 और 1 लिखा है, आपने चेहरा देखा हुआ 31 है। दूसरा इनकी पोजीशन वैल्यू, 1 की पोजीशन वैल्यू क्या है? जो आपने इकाई दहाई सैकड़ा सुना है वही है। ठीक है जी, यानी यूनिट वैल्यू है 1 की। ठीक है जी, यूनिट वैल्यू मतलब कि इकाई वाली वैल्यू है। और 3 की कौन सी वैल्यू है? 3 की दहाई वाली वैल्यू है, यानी कि टेंस टेंस प्लेस पर है ये, या दहाई वाले प्लेस पर है। दहाई बोल दो या टेंस बोल दो, कुछ भी बोल दो। इसी तरह से अगर 311 लिखा है तो इसमें एक जो है वो क्या है? यूनिटरी पर है। और यहाँ पर जो एक है वो क्या है? डेसिम, वो आपका दहाई वाले प्लेस पर है। और 3 जो है वो सैकड़े वाले प्लेस पर है। ठीक है जी, तो ये फ़र्क है इसमें पोजीशन वैल्यू और फेस वैल्यू में। और इस तरह से दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं नंबर में किसी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन वैल्यू ऑफ टू। ये आपने अगर पिछला क्वेश्चन समझ लिया है तो आप बता सकते हैं यहाँ पर। अब अगर किसी ने टू लिखा है इस तरह से तो उसकी आपको पोजीशन वैल्यू बतानी है। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 10⁻�0। 10⁻�0 क्या होता है? ये होता है 1। 1 का मतलब इकाई। तो दो जो है इकाई वाले प्लेस पर है यहाँ पर। अब अगर 22 लिखा हो तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला 2 है ये तो है आपका, इसकी पोजीशन वैल्यू है 10⁻�0। और जो सेकंड वाला है इसकी है 10⁻1 यानी कि दहाई वाली वैल्यू। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दें जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ अर्थमेटिक इज आर ऑफन यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम। ठीक है, कौन कौन से डिजिटल सिस्टम में नंबर सिस्टम यूज होते हैं? ऑप्शन ए है बाइनरी डिजिट्स, ऑप्शन बी है डेसिमल डिजिट्स, ऑप्शन सी है हेक्साडेसिमल डिजिट्स, ऑप्शन डी है ऑक्टल डिजिट्स, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबब। तो इसमें ऑल ऑफ द अबब सही आंसर है। ठीक है, बाइनरी डिजिट हालांकि आपका डिजिटल सिस्टम में डिजिटल कंप्यूटर्स में बाइनरी डिजिट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। लेकिन जो ये बाकी के सिस्टम है डेसिमल डिजिट्स, हेक्साडेसिमल डिजिट, ऑक्टल डिजिट, इनको भी यूज़ किया जाता है जब आपके बाइनरी एड्रेसेस 0 और 1 की फॉर्म में बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं तो उनको छोटे फॉर्म में लिखने के लिए बाकी डेसिमल डिजिट, हेक्साडेसिमल डिजिट और ऑक्टल डिजिट्स का सहारा लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बाइनरी डिजिट आपको पता है 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। डेसिमल डिजिट मैंने आपको बता दिया है एग्जाम्पल कि 0 से लेकर 9 तक के जो आप हम डेली रूटीन में गिनती लिखते हैं। ठीक है जी, 0 से 9 तक जिसमें डिजिट रहते हैं। ठीक है जी, चाहे आप 100 तक लिख दें तो इसमें 0 से 9 तक डिस्टिंक्ट डिजिट रहते हैं, वो डेसिमल आपका नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल में बेस 16 या रेडिक्स कह सकते हैं, बेस 16 या 16 रेडिक्स सिस्टम है हेक्साडेसिमल। तो इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट लिखे जाएंगे और उससे के आगे जो है 15 तक जो है, यानी 10 से लेकर 15 तक इसको ए से लेकर एफ तक रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से ऑक्टल में जो है आपके आठ डिस्टिंक्ट डिजिट्स यूज होंगे, यानी 0 to 7, 0 को अगर इंक्लूड करेंगे तो 8 डिस्टिंक्ट डिजिट्स बन जाएंगे ऑक्टल सिस्टम में। इस तरह से ऑल ऑफ अबब ये यूज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस और रेडिक्स टेल्स द बेस या रेडिक्स, अगर ये भी आपके लिए सिंपल हो गया होगा अगर आपने पिछले क्वेश्चन ध्यान से देख लिए होंगे। बेस और रेडिक्स क्या बताता है आपको? ऑप्शन ए है पोजीशन ऑफ अ नंबर, ऑप्शन बी है डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ऑप्शन सी है नंबर ऑफ सिंबल्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो इसमें नंबर ऑफ सिंबल्स हैं। ठीक है, कितने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिजिट्स यूज किए जा सकते हैं वो हमें बताता है रेडिक्स। ठीक है जी, बेस 10 सिस्टम हो सकता है आपका। ठीक है जी, बेस 16 सिस्टम हो सकता है, बेस 8, बेस 2, इस तरह से अलग अलग आपके बेस और रेडिक्स सिस्टम यूज होते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूं, ये हमने 1 और 0 लिखा है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये एक बाइनरी नंबर है या आपका डेसिमल नंबर है या फिर आपका ये एक ऑक्टल नंबर है? ये कैसे पता लगेगा? ये ऐसे भी आप अगर आप ये लिख दें यहाँ पर बेस 2 लिख दें तो इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है। और इसी 10 के बाहर अगर आप 10 लिख दें, बेस 10 हो गया, तो ये आपका डेसिमल नंबर है जो आप गिनती लिखते हैं। इसी 10 के बाहर अगर आप 8 लिख दो तो ये आपका ऑक्टल नंबर हो गया। लेकिन 10 के बाहर आप कभी भी 16 नहीं लिख सकते क्योंकि बेस 16 वाले नंबर में 10 नहीं लिखा जाएगा। आपको क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? हमेशा ए लिखा जाएगा। 10 के लिए ए होता है, 11 के लिए बी होता है, इसी तरह से 15 के लिए बढ़ते बढ़ते एफ होता है। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस और रेडिक्स ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम, ये तो आपके लिए अब इजी हो गया होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स क्या होता है? इसमें बी राइट ऑप्शन है, 10। ठीक है जी, 2 जो है ये बाइनरी सिस्टम का रेडिक्स है। ठीक है जी, 16 हेक्साडेसिमल का है, 8 जो है ऑक्टल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर सिस्टम विद बेस और रेडिक्स 8 इज नोन। अब 8 वाला ये तो बहुत ही ईजी हो गया होगा, कई बार रिपीट हो गया ये कौन सा है? ऑप्शन सी सही है, ऑक्टल। 8 से आपको वैसे ही पता लग जाना चाहिए ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बाइनरी नंबर सिस्टम अ डिजिट रेंजेस फ्रॉम। अब ये भी आपके लिए इजी होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकते हैं? 0 to 9, 0 to 1, 0 to 15, 0 to 7। तो इसमें बी राइट ऑप्शन है, 0 to 1। या तो वो 0 होगा या वो नंबर 1 होगा, दो ही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है जी, बाइनरी नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी रिप्लेस each on switch with 1 and each off switch with 0 then we get a number system called। ठीक है जी, ऑन और ऑफ में अगर ऑन को 1 कहा जाएगा, ऑफ को 0 कहा जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, ऑप्शन ए बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐसा होता है। ठीक है, जब ऑन है, जबकि ऑन है यानी कि उसके अंदर चार्ज है कैपेसिटर के अंदर,
तो वो वाली पोजीशन 1 कहलाती है, और जब ये ऑफ है, चार्ज नहीं है बिल्कुल भी कैपेसिटर के अंदर, ठीक है जी, तो वो 0 कहलाती है। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है, या तो 0 रहेगा या 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। ठीक है जी, अब ये आपने देख लिया होगा, पहले भी आपको मैंने बताया है। ठीक है जी, अब इस तरह से भी अगर लिखा हो, इस तरह से ये मैंने आपको बताया, तो भी आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी कौन सा ये वाला है। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आपको बाकी के नंबर ध्यान से देखने हैं। ठीक है, बाइनरी में क्या होगा, सिर्फ 1 और 0, तो ऐसा सिर्फ बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन राइट है जिसमें 1 और 0 है। बाकी सभी में 1 के अलावा भी नंबर है और 0 के अलावा भी नंबर हैं। 13th क्वेश्चन है, द बाइनरी नंबर 11000101 हैज़ डैश बाइट्स। ठीक है जी, अब ये जो है आपको यहाँ पर सारे काउंट करने हैं, कितने 1 हैं कितने ज़ीरोज़ हैं। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 और 1 हैं, तो 8 इसका मतलब 8 0 और 1 है, मतलब कि यहाँ पर 8 बिट्स हैं इस नंबर में। 8 बिट्स क्या मिलकर बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक बाइट। ठीक है जी, एक बाइट। तो इसमें क्या है, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट। डेसिमल नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। ये बड़ा सिंपल है, आपको पहले भी ये दूसरी बार रिपीट हो गया है एक तरह से। तो इसमें क्वांटिटी ये रिप्रेजेंट करता है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्वांटिटी आपको बताएगा, 1 9 3 वो क्वांटिटी बताता है चीज़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टल नंबर्स आर यूज्ड। ऑक्टल नंबर कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, ये भी अगर आपने पिछले मेरे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ध्यान से सुना हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बी जो है वो राइट ऑप्शन है, व्हेन बाइनरी नंबर्स आर टू लॉन्ग, ये मैं बता चुका हूँ। तो ऑक्टल नंबर हो चाहे हेक्साडेसिमल नंबर हो चाहे डेसिमल नंबर है, वो तभी यूज़ किए जाते हैं जबकि आपके बाइनरी नंबर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्टल नंबर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑक्टल नंबर नहीं है इनमें से। ठीक है जी, कौन सा नहीं है आप बताइए, सोचिए। देखिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिफरेंट डिजिट्स हो सकते हैं, यानी कि 0 टू 7। ठीक है जी, 0 से 7 तक अगर हैं तो इसका मतलब वो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है। जिसमें 7 से ज़्यादा कोई भी डिजिट आ गया वो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है। तो ऐसा जो कौन सा नंबर है जिसमें 7 से ज़्यादा नंबर है कोई, वो है 9। 9 जो है आपका 7 से ज़्यादा है, तो ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है। तो राइट आंसर आपका ए है। बाकी सभी में आप देखेंगे 0 से 7 के बीच में नंबर हैं ये सारे। ठीक है जी, तो बाकी सारे ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर हैं, लेकिन 49 जो है वो ऑक्टल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 16। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अब मैंने कई बार रिपीट कर दिया। बेस 16 कौन सा नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल यानी कि इसका बेस है 16, यानी इसमें डिस्टिंक्ट रहेंगे 0 से लेकर 15 तक डिजिट्स। ठीक है जी, तो इन डिजिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से लेकर 9 तक, तो लिख दिया जाता है एज इट इज़ ही। 9 के बाद जो 10 है, 10 को लिखा जाता है ए, 11 को लिखा जाता है बी, 13 को लिखा जाता है सी, 14 को लिखा जाता है डी, 15 को लिखा जाता है, सॉरी यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई, 12 को लिखा जाएगा सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। ठीक है, तो इस तरह से ए टू एफ आपके इसमें अल्फ़ाबेट यूज़ होंगे 10 से लेकर 15 तक जो डिजिट है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन काउंटिंग इन हेक्साडेसिमल ईच डिजिट पोजीशन बी इंक्रीमेंट फ्रॉम। ये मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया। तो कहाँ से कहाँ तक ये नंबर लिखे जा सकते हैं, 0 से लेकर एफ तक। ठीक है जी, आप याद रखिए कि 0 से लेकर 15 तक होंगे, 0 से 9 तक आप पहले लिख लें ऐसे। उसके बाद 10 से लेकर 15 तक आप ए से लिखने शुरू कर दें। ठीक है जी, ए बी सी, तो ये एफ तक बनेगी, ए टू एफ। तो फाइनली 0 टू एफ तक इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर सिस्टम कॉमनली यूज्ड एज अ शॉर्टकट नोशन फॉर ग्रुप्स ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा डिटेल में, जब हम कन्वर्जन को लेकर डिस्कस करेंगे चीज़ें। तो जो है इसमें राइट ऑप्शन है वो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के जो नंबर हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, 4 जो हैं आपके, 4 0 1 0 1 इस तरह से हो, चाहे 1 1 1, 4 4 ग्रुप में बांट दिया जाता है नंबर्स को। जब भी हम हेक्साडेसिमल लिखते हैं, हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, तो उनको हम 4 4 जो हैं बाइनरी जो हैं डिजिट्स, उनको
उनका एक ग्रुप बनाते हैं, तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम उनको हेक्साडेसिमल में। तो इसमें राइट ऑप्शन है, जब भी 4 बाइनरी डिजिट्स को हम ग्रुप में यूज़ करेंगे तो वो हेक्साडेसिमल के कन्वर्जन के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम इज ऑफन कॉल्ड। ठीक है जी। तो जब भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं किसी और नंबर सिस्टम में, तो उस मेथड को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका है रिमाइंडर मेथड। ठीक है जी। अब अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी भी और डेसिमल नंबर सिस्टम को, अब मान लीजिए 16 लिखा है, तो इसको आपको लिखना है बाइनरी नंबर में। तो इसको क्या है, रिमाइंडर मेथड यूज़ किया जाता है। 2 टू पावर 8 16। ठीक है जी। तो यहाँ पर इस तरह से डिवाइड कर करके वो लिखा जाएगा। वो हम डिस्कस करेंगे जब कन्वर्जन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वहाँ पर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम चीज़ें ये डिस्कस करेंगे किस तरह से ये जो है मेथड होता है, रिमाइंडर मेथड यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि कितना रिमाइंडर बचा। अगर 0 बचा है तो वहाँ पर 0 लिख दिया जाता है। इस तरह से जब तक पूरा वो कंप्लीट नहीं हो जाता है डिवीज़न, तो तब तक डिवीज़न करते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी वी बिगिन बाय डैश ऑफ डेसिमल नंबर बाय 2। ठीक है जी। अगर हमें क्या है, डेसिमल को बाइनरी नंबर में बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को, ये मैं पिछले ही क्वेश्चन में बता के हटाऊँ, तो हम डिवीज़न करेंगे शुरू। ठीक है जी। जैसे जैसे आपका 17 है मान लीजिए, तो इसकी डिवीज़न शुरू करेंगे हम 2 से। ठीक है जी। 2 8 16। तो आपका यहाँ रिमाइंडर बचा 1। ठीक है जी। 1 बचा तो आपका एक बाइनरी डिजिट 1 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से हम करते जाएंगे। अब 8 को करेंगे। ठीक है जी। 2 4 8। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, 0 0 रिमाइंडर बचा, तो 1 के बाद 0 लिख देंगे। इस तरह से हम लिखते जाएंगे उनको जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी डिवीज़न। तो इस तरह से बाइनरी में वो कन्वर्ट होगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट एट पोजीशन 0 इज़ यूजुअली रेफर टू एज। ठीक है। जो कि 0 पोजीशन 0 पर जो लिखी जाती है बिट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो उसका लीस्ट सिग्निफिकेंस रहता है किस तरह से, वो हम सारी चीज़ें आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये कि क्या है इसका मतलब। तो अगर अभी आप चाहते हैं कि मैं ये एक कोर्स शुरू करूं आपके लिए, क्रैश कोर्स, तो आपको मैं ये लिंक, मैंने पहले ही बताया कि लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो फॉर्म आप ज़रूर भरिएगा। तो मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंट्स उसको भरते हैं। अगर डिज़ायर्ड जो मैं चाहता हूं कि कम से कम इतने स्टूडेंट्स रहें, तब मैं कुछ उसमें ज़रूर आपके लिए कोर्स शुरू करूंगा। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।